और एक बड़ी खबर आपको दे दें, कन्नौज में समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर रेड पड़ी है। पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पुष्पराज जैन पंपी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अलग अलग ठिकानों पर बताया जा रहा है कि ये रेड पड़ी है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या जानकारी इस खबर पर? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कन्नौज के बड़े व्यवसायी हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, जिन्होंने पिछले दिनों ही समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था। उनके यहाँ पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा और भी व्यापारी हैं जिसमें मलिक बंधु हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। और आज अखिलेश यादव को कन्नौज में होना है। कन्नौज में वो इत्र व्यवसायी के ठिकानों पर छापे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनकम टैक्स की जो बड़ी कार्रवाई है उसके जद में आए हैं दो व्यापारी, जिसमें मलिक बंधु हैं और इसके अलावा पुष्पराज पंपी जैन हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक बरामदगी क्या हुई है, जब्तीकरण क्या हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कार्रवाई फिलहाल अभी चल रही है इनकम टैक्स की, जिसमें दो ठिकानों पर पंपी जैन के और बताया जा रहा है मलिक बंधु के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उमेश, क्या लोकेशन पता चल पाई है? कौन कौन से वो ठिकाने जहां इनकम टैक्स की टीम पहुंची है? देखिए, अगर मलिक बंधु की बात की जाए तो मलिक बंधु के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जबकि पंपी जैन की अगर बात की जाए तो पंपी जैन का जो आवास है कन्नौज में और इसके अलावा जो उनकी वर्कशॉप है वहां पर दो जगह पर दो ठिकानों पर उनकी छापेमारी चल रही है। उमेश, क्या इससे पहले किसी तरीके की कोई शिकायत इनके खिलाफ मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस तरीके से पीयूष जैन जो कानपुर के बड़े इत्र व्यवसायी थे, उनका मामला सामने आने के बाद जब जीएसटी गंजा का था, उसके बाद उनके घर से काला धन और बड़ी तादाद में नकदी मिली है। इसके बाद तमाम इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो सक्रिय हुए हैं, चाहे जीएसटी की बात करिए, इनकम टैक्स की बात करिए, आयकर प्रत्यक्षकरण या सीमा शुल्क बोर्ड की बात करिए, इन्फोर्स डायरेक्टरेट की बात करिए, तो ये सब एक्टिव हुई है। और शायद यही वजह है कि एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है, पीयूष जैन के बाद कानपुर के दो और व्यवसायियों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें मयूर वनस्पति शामिल थे, इसके अलावा गणपति ट्रांसपोर्ट शामिल थे। और आज रात में जो देर रात से जो कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मलिक बंधु हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स। उमेश, आपने बताया कि अखिलेश यादव एक जनसभा भी करने वाले थे, सफाई देने वाले थे, ऐसे में उससे पहले ये रेड होना, क्या देखते हैं इसका रिएक्शन क्या हो सकता है जब अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी या आगे जब वो जनसभाओं में जाएंगे? इसका रिएक्शन कैसे देखते हैं आप एसपी और से बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो? देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव वहां से सांसद रह चुकी हैं और एक कहा जाए तो एक बड़ा पॉलिटिकल सेंटर है समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए वहां पर। और आज अखिलेश यादव को वहां होना है, वहां पर 12:30 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जाहिर सी बात है, पिछले दिनों जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, चाहे इनकम टैक्स की हो, जिसकी इंटेलिजेंस की हो, उसको कहीं न कहीं सियासी हथियार बनाया है सभी पार्टियों ने। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चाहे गृह मंत्री हो अमित शाह या प्रधानमंत्री की तरफ से भी हमला किया गया इन सब चीजों को लेकर के। तो 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद की जा रही थी अखिलेश यादव इत्र कारोबारियों को लेकर के और खास करके जो कन्नौज में एक इत्र पार्क बनाया जाना था उसको लेकर के वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें मलिक बंधु के कई ठिकाने पर, जिसमें कन्नौज और कानपुर शामिल है। इसके अलावा पुष्पराज जैन पंपी के जैन के भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जी, अच्छा, एक सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि इत्र का ऐसा क्या रिश्ता है, ऐसी खुशबू क्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बार बार इत्र कारोबारी, चाहे पीयूष जैन की बात कर ली जाए या मलिक बंधु की बात की जाए, तो क्या इस बिजनेस में ऐसा है जो इनकम टैक्स की चोरी से जुड़ा हुआ है? और बार बार ये देख रहे हैं हम, क्योंकि पिछले मामले में हमने देखा कि बड़ी रकम जो थी वो बरामदी की गई और हर कोई हैरान था। देखिए, इत्र के कारोबार की बात अगर की जाए तो इत्र के कारोबार में सबसे ज्यादा अहम होता है रॉ। और रॉ की अगर बात की जाए, कंपाउंड से लेकर के एसेंस से लेकर के तमाम चीजें हैं जो कि रॉ फॉर्म में जाती है। तो ऐसे में जो एजेंसीज हैं उनको ये आशंका है कि गुड्स और सर्विस दोनों टैक्स में इसमें घपला किया जा सकता है। और जो ये जो इत्र का जो फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है,
उस हिसाब से उनको लगा कि नहीं, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, बिल्डिंग में हो, इनवाइसेस में हो, या गुड या सर्विस टैक्सेस में हो, तो उन सब चीजों को लेकर के बड़ी कार्रवाई चल रही है। उमेश, ये सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है क्या? ये सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और क्या आने वाले समय में इस तरीके की छापेमारी और भी हो सकती है, खासकर पीयूष जैन के पास से जो अथाह संपत्ति मिली है उसके बाद से? बेशक इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब पता लग पाएगा इसका आपस में क्या कनेक्शन है। लेकिन एक बात तो साफ आई है कि जिस तरीके से इस तरह के कारोबार में, चाहे एसेंस को लेकर के, कंपाउंड को लेकर के जिस तरह की गड़बड़ियां मिली हैं पीयूष जैन के घर पर, पीयूष जैन के दफ्तर में, तो उससे कहीं न कहीं एजेंसीज को ये लगता है कि जो इत्र का कारोबार है, इत्र के कारोबार में कंपाउंड से लेकर के, एसेंस से लेकर के इत्र तक का जो कारोबार है, उसमें तमाम जगह पर रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे में घपला हो सकता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से पीयूष जैन के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी, न सिर्फ कानपुर में बल्कि कन्नौज में भी, तो कन्नौज में वहां पर सैंडल ऑयल से लेकर के तमाम और रॉ मटेरियल पाए गए थे। तो ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल की गड़बड़ी और हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसीज को कहीं न कहीं क्लू मिला है। ठीक है उमेश, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी बताए जाते हैं, उनके अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची, इस वक्त रेड चल रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।